बात है एक शख्स की जो ओमान में काम किया करते थे। 8 साल काम कर रहे थे और उन्होंने एक जगह पर अपना नया घर बना दिया। उस गल्फ के पैसे से, जो कि उनके इतने सालों की मेहनत थी, जब वो घर बन गया तो उस घर को चीर गिरने लगी। मतलब दीवारें 2 हिस्से में बंट जाते थे और जब भी वो घर बनाने की कोशिश करते तो कोई ना कोई घर में बीमार हो जाता था और मुसीबतें आना शुरू हो जाती थी। तो फिर ऐसा होने लगा तो वो घर 4-5 साल वैसे ही खंडर रहा और जब वो घर का काम रुक गया तो वहाँ कोई आता जाता नहीं था। फिर एक दिन रिजवान उमर गढ़कर वो ओमान गए। फिर जहाँ वो काम करते थे वो बॉस ने उनको नौकरी से निकाल दिया और कहा अपने मुल्क चले जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ कोई भी काम नहीं है। और रिजवान उमर गढ़कर आ गए अपना काम छोड़ के कोंडेतर राजापुर वापस। फिर उनको बशारतें होने लगे, कुछ इशारे होने लगे और बच्चों को भी कुछ ख्वाब और अलग चीज़ें दिखने लगे। तो वो एक जगह गए जो कि राजापुर में एक गांव है सौंदाल नाम का। वहाँ हज़रत मलाकल शाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। वहाँ पर से समझ आया कि कोई शख्सियत है उस जगह जहाँ रिजवान उमर गढ़कर इन्होंने घर बनाया है। फिर रिजवान उमर गढ़कर इनको जब समझ आया कि वहाँ कुछ है तो उन्होंने घर तोड़ दिए अपना। और फिर घर तोड़ने के बाद बशारत होने लगी। आप सबको पता है कि अल्लाह ताला ने 3 मखलूक़ात को बनाए हैं, जिसमें 3 मखलूक है, एक फरिश्ते, जिन्नात और इंसान। और एक दिन ऐसा ही हुआ, जुमेरात का दिन था और रिजवान गढ़कर मगरिब की नमाज के बाद बैठे थे दुआ के वक्त, और उन पर एक मुअक्किल यानी एक अच्छे पाक जिन्नात की हाजिर हुए और सारी हकीकत बताई उनके घर वालों को और हुक्म दिया कि नमाज कुरान पढ़ो, हमारी इबादत ना करो, हम तो सिर्फ दुआ करने वाले एक फ़कीर है। सुबहान अल्लाह। अब हज़रत तैमूर शाह ने कभी नहीं कहा हमें सजदा करो, हमें पूजो, हमारी पैरवी करो। उन्होंने कहा नमाज कुरान पढ़ो तो ही हम आपके लिए दुआ करेंगे। और दोस्तों, ये इस्लाम से साबित है कि मुअक्किलों की हाजिरी आती है। लोग कहते हैं कि वली की हाजिरी कैसे? औलिया अल्लाह जिस्म के बाहर होते हैं, किसी इंसान या वली की रूह किसी इंसान में जा नहीं सकती। वो वली जिस्म के बाहर जो कहते हैं, वो मुअक्किल जिस्म के अंदर जो होता है वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक हज़रत तैमूर शाह के दर से मांझों ने औलाद पाई और बहुत सारे काम हुए, पर वो बस यही कहते हैं नमाज से मदद लो, हम तो फ़कीर हैं, हमें खुदा ना मानो। और आज कोंडेतर में सरकार हज़रत पीर तैमूर शाह रिफाई जलवा फरोज़ है और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आज मज़ार मौजूद है। लोग सवाल उठाने लगे कि ऐसे कैसे हो गया। तो ये रिजवान उमर गढ़कर जो यहाँ के खादिम है, वो विशालगढ़ बाबा मलिक रिहान इनके दरगाह पर जाकर सच झूठ की बेड़ी पहने और अल्हम्दुलिल्लाह सच साबित हो गया और बेड़ी टूट गई। वीडियो आपको आ रही होगी ऊपर। ये जो पीर है हज़रत तैमूर शाह बाबा, इनका शिजरा शरीफ मौजूद है और इनके वालिद का नाम है हज़रत तैमूर फ़खरुद्दीन शाह और दादा का नाम तैमूर नवाब शाह अजमेरी, जिनका आस्थाना मिरज में है अल्हम्दुलिल्लाह। ये शाह ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका सिलसिला रिफ़ाई, इनका उर्स 12 रजब को मनाया जाता है। इनके बहुत सारे करामत हैं। इनके मज़ार मुबारक सांस लेते हुए भी देखी गई है और जिसने भी ये शख्सियत का मजाक बनाया है उसको सबक ज़रूर मिला है। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कुरान में, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की उसको मैं ऐलान जंग देता हूँ, और कौन है जो अल्लाह से जंग करे। बेशक ये अल्लाह के नेक वली है। आप लोगों के बातों में यकीन ना करते हुए सच जाने ना कि किसी ने कह दिया कि अचानक कैसे मज़ार आ गई, हाजिरी आने लगी, क्या मामला है, बिना सोचे समझे कुछ ना कहे। हज़रत पीर तैमूर शाह रिफाई रहमतुल्लाह अलैह यमन से तकरीबन 350 साल पहले तशरीफ़ लाए थे भारत में और आकर यहाँ बस गए थे। ये वीडियो इसलिए बनाया गया है कि आपको सच का पता लगे, बिना सोचे समझे कुछ ना बोले। कोई हस्ती कैसी है, अल्लाह वो आलम अल्लाह बेहतर जानता है, पर वो सच है।